हाँ जी, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। क्या हालचाल है? आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीआई, जिसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल्स, है ना, इसके अलावा कैसलेट होते हैं, रेडार वाले क्वेश्चंस होते हैं, कई टाइप के क्वेश्चंस हैं। लगातार 7 दिन हम इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं और जितने भी मैक्सिमम इसके टाइप्स होते हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, वो पूरा आपको कराएंगे एकदम बेसिक से। ये जो टॉपिक है कैलकुलेशन बेस्ड है, जैसा आप जानते होंगे। तो सीखेंगे थोड़ा सा। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है या पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आज की क्लास और कल की क्लास, जब आप 2 क्लास अच्छे से कर लेंगे, फिर आपको उसके आगे की सभी चीजें बनने लगेंगी। लेकिन कई सारे बच्चे, मतलब अगर आप सोचोगे कि नहीं पहले दिन से ही एकदम से हमें बढ़िया जादू जैसा कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने को आप तैयार हैं? इस चैप्टर को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। इसीलिए हम चाहें तो इस टॉपिक को 2 दिन 3 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं, लेकिन 6 से 7 लेक्चर्स का टारगेट लिया है, क्योंकि इतना टाइम इसको लगता है। बैंकिंग की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक में अगर एकमात्र टॉपिक जिसकी श्योरिटी होती है, 5 to 10 क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको ये पूरी लगातार 7 क्लासेस जो है अटेंड जरूर करनी चाहिए। आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको इससे सीखने को मिलेंगी, लेकिन रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाएंगे। आज आपने थोड़ा सा देख लिया, फिर कुछ दिन बाद आके देख लिया, तो फिर चलता रहेगा। ऐसे तो चल ही रहा है। तो अगर आपको सीखना है, रेगुलर रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको पता ही होगा कि मैं कैलकुलेशन की भी क्लासेस ले रहा हूं रोज 6 बजे। तो आज शाम के 6 बजे ये वाली क्लास हो चुकी है, स्क्वायर रूट वाली। और ये कौन सी चैनल पे चलती है? ये आदित्य पटेल विनर, जो अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल है। अगर आपको क्यूब निकालना नहीं आता है, तो कल शाम को 6 बजे इसकी क्लास है। कल शाम को 6 बजे आप आ जाइएगा। उसके बाद ये आप सीख जाओगे क्यूब निकालना किसी भी नंबर का। और इसके बाद फिर हमारी मुलाकात संडे को होनी है मैराथन क्लास में, इसलिए तैयार रहें। तो जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि 6 बजे जो है, रोज 6 बजे हम इस चैनल पे क्लास लेते हैं, और 9 बजे अभी आप ले ही रहे हैं। और ये इस पूरे महीने का शेड्यूल है, किस दिन कौन सा चैप्टर होने जा रहा है। तो क्यूब है, स्क्वायर रूट सिखाया जा चुका है, तो आप इसे देखकर डेली आप 2 घंटे मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, चलिए। बाकी आपको पता ही है, अपनी क्लास की पीडीएफ जो है वो अपनी टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगी। पुरानी जितनी क्लासेस हो चुकी है, इसके पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया है, नंबर सिस्टम पढ़ाया है, बहुत सारी क्लासेस ली हैं, उन सब की पीडीएफ्स यहां है। और रोज जो अपनी क्लासेस होंगी, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब जरा आप अपनी कॉपी में बड़े अक्षरों में हेडिंग डाल लीजिए, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि डीआई कितने प्रकार का होता है। तो आप मेरे बाजू में यहां पे देख सकते हो, एक तो होता है जी पाई चार्ट, है ना। पाई चार्ट किसे बोलते हैं? इसे पाई चार्ट बोलते हैं। एक्चुअली जो पाई चार्ट है, या पाई शब्द की बात करें, तो आपको इस शब्द के बारे में पता है, ये होता है पाई। अगर मैंने इसके आगे सी और ई लगा दिया, तो ये बन गया पीसेस। तो जो पीसेस है, या पीस जो शब्द है, वो पाई से ही बना है, जिसका मतलब होता है पीसेस मतलब टुकड़े, है ना। तो पहला आपका पाई चार्ट हो जाता है। पाई चार्ट के बाद आप कोई सा भी ले लीजिए, टेबल्स ले लीजिए। एक टेबल्स वाला पैटर्न होता है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न जो होता है वो लाइन ग्राफ होता है, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन लाइन इस प्रकार से लाइनर फॉर्म में दी रहती है, एक ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। ये आपका जो है पाई चार्ट हो जाता है, ये आपका टेबल्स हो जाता है। और चौथा टाइप इसका जो होता है, जो आप वहां देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, जहां पे इंफॉर्मेशन इस प्रकार की बार में होती है। तो बार्स जो बनी हुई होती हैं, इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। ये अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, उसमें ये 4 ही टाइप होते हैं। लेकिन बैंकिंग में इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। जैसे एक वहां पे कैसलेट होता है, ठीक है।
कैसलेट क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा। एक प्रकार की मैथ्स की पजल, जैसे रीजनिंग में पजल्स होती है ना, ठीक इसी प्रकार मैथ्स की जो पजल्स होती हैं उसको कैसलेट बोलते हैं। इसके बाद एक रेडार वाला क्वेश्चन आता है, जो आपने देखा होगा स्पाइडर का जो पूरा जाला होता है ना, मकड़ी का जो जाला होता है, इस प्रकार की उसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो ये भी आपको मैं कोशिश करूंगा आखिरी में ये सारे एग्जांपल्स लेने की। और इसके बाद एक और खास पैटर्न होता है मिसिंग डीआई, जिसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है और आपको उसको करना होता है। तो ये कुछ मोटे मोटे टाइप्स हैं। और एक आखिरी, अगर सब चीजों को मिला दिया जाए तो इन सब का बनता है कॉम्बो, जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन, जो हम करेंगे जिसमें पाई चार्ट और बार ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल साथ में आ जाए, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। में पूरा डीआई आपको वहां पे दिया होता है, वो भी हम सीखेंगे। अब मेन बात करें कि डीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो डीआई के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो है आपका कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, आप डीआई पहली बार पढ़ रहे हैं, उससे मैटर नहीं होता है, या आप डीआई पहले कितनी ही बार पढ़ लें, आंसर वही दे पाएगा जिसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। तो अगर आपका कैलकुलेशन बेहतरीन है या आप उसको अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप डीआई में पूरे मार्क्स ला सकते हैं, या 99% तो ला ही सकते हो। और कैलकुलेशन तो वैसे भी अच्छा करना पड़ेगा, डीआई से मतलब नहीं है। मैथ्स में कैलकुलेशन का ही रोल है, तो प्लस माइनस डिवाइड इनटू परसेंटेज, बस इन्हीं से भरा पड़ा है। और इसीलिए मैंने इसके पहले आपको सिंप्लीफिकेशन कराया था, ताकि आपका थोड़ा कैलकुलेशन का जो है वार्म अप हो जाए। ठीक है, इतना समझ गए। तो ये एक डीआई के बारे में मैंने आपको बताया। इस चैप्टर में बेसिक कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचें कि कुछ बेसिक बताया जाए, तो बेसिक कुछ नहीं होता है। ये चैप्टर पूरे तरीके से प्रैक्टिस पर बेस्ड है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करोगे, उतना आप इसको सीखते जाओगे। और 7 दिन इस टॉपिक को पढ़ाने का पर्पस ही ये है। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने एकदम शिद्दत के साथ पूरे 7 दिन रेगुलरिटी के साथ आपने पढ़ा, तो आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा और आपकी अप्रोच में बहुत चेंज आएगा। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक जनरली वो है, जैसे आज पहला दिन है, आप देखेंगे काफी भीड़ आ चुकी भाई, एकदम खचाखच माहौल है, धक्का मुक्की चल रही है कमेंट्स में भी। लेकिन मैं ये ज्यादा इसको देखकर ज्यादा खुश नहीं होता हूं, क्योंकि मुझे खुशी तब होती है कि आखिरी दिन तक कितने बच्चे थे, आखिरी दिन तक रेगुलर किसने पढ़ा, क्योंकि सीखेगा वही। कुछ बच्चे आज पढ़ेंगे और नया टॉपिक हो रहा है। कभी भी नए टॉपिक में आप जितना एक्साइटमेंट दिखाते हो, उतना ही एक्साइटमेंट लास्ट तक बना रहना चाहिए, अगर सीखना है तो। नहीं तो यूट्यूब पे आपको हजारों लाखों करोड़ों वीडियोस मिलेंगे। किसी भी चीज को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो ही सीखोगे। अगर परमानेंटली उसको खत्म करना है तो, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। नहीं तो हमारे अंदर क्या होता है यार, हमने देखा कि अरे सर ने तो ये क्वेश्चन बता दिया, इसको समझा दिया, और कहीं देखते हैं कोई शायद और अच्छा पढ़ा दे, फिर कहीं देखा वो भी वैसे ही बता रहा है। तो आप एक बात समझिए कि किसी भी टीचर से आप पढ़ेंगे, सबके साथ एक चीज कॉमन रहेगी, और वो है मेहनत। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, तभी आप उस चैप्टर को सीखेंगे। ठीक है। हाँ, चलिए, तो बिल्कुल धक्का मुक्की चल रही है ना। तो सभी पापा की जो परियां हैं और मम्मी के जितने भी हेलीकॉप्टर हैं, सब आ गए हैं, सभी उड़ने के लिए तैयार हैं। एक बार सेशन को लाइक करिए और आप मुझे थम्स अप के माध्यम से बताइए कि क्या आप तैयार हैं। शुरू करें। ग्राफ मेरे पीछे है, ये एक मेरा आप बोल सकते हो फेवरेट ग्राफ है। इसको मैं हमेशा अपनी सारी पेड क्लासेस में भी इसको मैं पढ़ाता हूं। अगर कोई बच्चा मुझसे ऐप पर पढ़ा हुआ है, तो ये शुरू के 5 क्वेश्चंस मैंने क्लास में पढ़ाए हैं। इसके आगे जितने क्वेश्चंस आएंगे वो कभी क्लास में मैंने नहीं पढ़ाए हैं, वो सभी के लिए नए हैं। लेकिन इससे थोड़ा बेसिक क्लियर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सभी को करवाता हूं। ठीक है। हाँ जी। चले, चलो अब मैं आपको यहां पे एक चीज और बताता हूं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले सबसे जरूरी चीज होती है कि आपको दिया क्या है। अगर आपने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया कि हाँ ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, सारी चीजों को अगर आपने समझा, तो आपसे प्रश्न बनने की संभावना 90% से ज्यादा है। अगर आपने इन चीजों को लाइट लिया कि यार ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तो ऐसे ही बने हुए हैं, ये तो वैसे ही रंगोली बनी हुई है, तो ये रंगोली नहीं है।
अगर आपने इनको नहीं समझा तो प्रश्न बनने के चांसेस लगभग न के बराबर हो जाएंगे, है ना। और डीआई में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि जगह बहुत लगती है। तो डीआई जब भी मैं पढ़ाता हूं तो हमारे पेड कोर्स के बच्चों को पता होगा कि डीआई के केस में हम एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको मिस्टर इंडिया की घड़ी बोलते हैं, है ना, जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं गायब हो जाया करूंगा और आपको बोर्ड जो है एकदम क्लैरिटी के साथ दिखेगा। तो मैं आपको उसका एक डेमो दे देता हूं। आप मेरे पीछे जो जानकारी देख रहे हैं इसको अच्छे से पढ़िए, मेरी आवाज आपको आएगी, इसको अच्छे से पढ़िए। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं क्या है और इसके बाद आपको प्रश्नों की तरफ लेकर चलूंगा। हम्म पढ़ो भाई पढ़ो, बस हो गया मस्ती मजाक। ठीक है, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना तब आपको भी ये घड़ी देंगे हम, है ना। इस घड़ी को पहनोगे तो आप गायब होने की क्षमता रख सकते हो, है ना। इंग्लिश में भी बताओ, हे प्रभु इन बच्चों को थोड़ी सी आंखों में ब्राइटनेस बढ़ाओ। ये इंग्लिश नहीं है तो जापानी लिखी हुई है क्या, मुझे बताओ, है ना। सब जगह तो भाई इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ है। हाँ चलो देखो यहां पे क्या कहा गया है, आपको दो चीजें दी गई हैं। हम आज पाई चार्ट सॉल्व करेंगे, है ना। हम टाइप वाइज चलेंगे तो आज केवल पाई चार्ट सॉल्व करेंगे। अगर आज कोटा पूरा नहीं हुआ तो कल फिर करेंगे, फिर एक दिन बार ग्राफ, एक दिन लाइन ग्राफ, तो सबको एक एक दिन उठाएंगे और अच्छे से उसको हम पूरा करने का आपको सिखाने की पूरी कोशिश में करूंगा। आप कितना सीखते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखिए यहां पे आपसे कहा गया है टोटल कर्मचारियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एक कंपनी है उसमें 5 डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट में कितने डिग्री लोग काम करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और कितने लोग हैं टोटल, 3250 हैं, ये हमसे बोल दिया। अब हर डिपार्टमेंट में आदमी भी है महिलाएं भी हैं, उनका रेशो यहां दिया हुआ है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया ना। डिपार्टमेंट है, इतने लोग हैं, ये 5 डिपार्टमेंट और इसमें मेन और विमेन का ये रेशो। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा बेटर मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा है, आप इसको पढ़िए, मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। हाँ सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़िए, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, और आप अगर एसबीआई का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपको बहुत लर्निंग वाली चीजें इससे मिलने वाली हैं। अब की बार आखिरी बार, अच्छा ये तो चुनाव की लाइन लग रही है यार। चलो देखो इधर, आपसे कहा गया है विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या। विपणन को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केटिंग विभाग, है ना। विपणन को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। विपणन विभाग में कितने पुरुष काम करते हैं। अब मेरी एक बात समझिए, अगर ये चीज परसेंटेज में होती तो हमारे लिए ये प्रश्न बहुत आसान था, लेकिन आजकल परीक्षा लेने वाला, आपको पता है कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, पेपर बनाने वाले के ऊपर लगातार ये चैलेंज है कि पेपर टफ होना चाहिए ताकि जो काबिल व्यक्ति है, जो मेहनती है, उसे ही जॉब मिले। तो पेपर का लेवल बढ़ रहा है। आजकल आप देखेंगे परसेंटेज कम देकर आपको वो डिग्री में देते हैं, है ना। हमें पता है कि अगर मैं यहां से शुरू होता हूं और अगर घूमकर वापस यहां जाता हूं तो ये कंप्लीट 360 डिग्री होता है, ये एक बेसिक बात है, आपको पता है। तो यहां पे जो आपको डिग्री में दिया है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे करना पड़ेगा वो मैं सिखाऊंगा। आपसे कहा है विपणन विभाग में आदमी कितने काम करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैन कितने काम करते हैं। अब देखो शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले मुझे बताइए कि कंपनी में टोटल लोग कितने हैं। आप कहेंगे 3250। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आप समझ लिए, आगे के 4 क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, बस इसको अच्छे से आप सीख लो, आगे आपको एकदम आनंद आ जाएगा।
है ना। और तुक्का ना मारो भाई, नोटा वाले देखो मैं पहले ही बोल सकता हूं तुम तुक्का मार रहे हो। 3250 कर्मचारी काम करते हैं, ये रहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 79.2 डिग्री लोग काम करते हैं। ये परसेंटेज नहीं है जी, ये डिग्री है। 79.2 डिग्री लोग काम करते हैं। कभी भी डिग्री आता है तो आप याद रखिए, इसको 360 से डिवाइड करके अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना, जितना भी डिग्री है उसको 360 से डिवाइड करके अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये परसेंट में बदलने का तरीका है। तो पेपर बनाने वाले ने हमारे लिए एक स्टेप बढ़ा दी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जरा। अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो लगेगा, 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए। मेरा इसमें एक सजेशन होता है कि आप हमेशा 18 का टेबल लीजिए, 18 का पहाड़ा लीजिए, उससे आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो 18 से कैंसिल हो गया ये 2 बार, 18 से कैंसिल हो गया 4 बार, 18 4 जा 72, वापस से 4 बार कैंसिल होगा और 2 से कैंसिल हो गया 22%। जिसको हम 79.2 डिग्री बोल रहे हैं, ये अपने आप में कितना परसेंटेज है जी, ये अपने आप में 22% है, ये 22% है। मतलब आप अगर मुझसे पूछोगे सर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने परसेंट लोग काम करते हैं, तो उसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब होगा 22%। 22% लोग काम करते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तो हमें यह भी निकालना है, 3250 का 22% निकालना है, तो 3250, और इसका अब तो केवल आपको डायरेक्ट 22, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ है, ये ध्यान रखना। तो अब आप इसको वापस 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी ये परसेंटेज बना है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से अभी फिलहाल तो कैंसिल होने की इसकी हिम्मत है नहीं, तो हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं। अगर आपने मेरे साथ सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है तो मैंने बताया है, इसको डबल करो तो ये बनेगा आपका 650, इसका आधा कर दो और नीचे 10 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका 5, 6 और 5 11 और 7। इसको सबको सॉल्व करके 715 लोग आएंगे। ये 715 आदमी और महिला दोनों हैं, डिपार्टमेंट में दोनों प्रकार के लोग हैं। आदमी और महिला कितने काम कर रहे हैं, 715। ये अभी एक बात पता चली, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है। आपसे क्या पूछा है, आदमी कितने काम करते हैं, मैन कितने काम करते हैं। तो फिर से सुनिए, अब मुझे इसके आगे काम करना पड़ेगा। इसको मैं इधर लिख दूं, देखो मैंने कुछ नहीं करा है। 3250 का आप चाहो तो अभी इसको भी हटा दो, आप इसको हटा दो तो आपको पता चल गया कि ये 22% है। मैं 3250 का 22% निकालूंगा, 0 से 0 कैंसिल करा, इसको दुगना करा 650, इसको आधा करा 11, नीचे 10 आया और ये आपका आ गया 715। 715 आदमी और महिला दोनों काम कर रहे हैं। अब बारी है उनको बांटने की। तो आदमी और महिला का ये रेशो दिया है जो किसमें है, अनुपात में है। तो देखिए 715 को आप डिवाइड करोगे 3 और 2 5 से, और आपसे पूछा गया है आदमी के बारे में, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 से। अब आंसर आएगा, क्योंकि 715 के अंदर मेन और विमेन दोनों हैं, तो 3 + 2 5, इससे 1 की वैल्यू मिलेगी। आदमी कितने हैं, इससे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 से अगर मैंने इसको कैंसिल करा तो 5 से ये एक बार हो जाएगा, बचेगा 4 बार और उसके बाद 3 बार, और इसका अगर मैंने गुणा करा तो फाइनली मुझे पता चला कि 429 आदमी काम कर रहे हैं, और 429 हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मतलब हमें ई आंसर लगाना पड़ेगा। 429 आदमी मतलब इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। ठीक है, तो मैंने बहुत आराम से प्यार से बच्चों की तरह ये मानकर पढ़ाया है कि भाई आपको कुछ नहीं आता, है ना। एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस आपको हाँ या ना बताते जाना है और अच्छे से सुनना है। जो मैं बोलूं उस पर ध्यान दिया करो। कमेंट्स ज्यादा ना करने की जरूरत है ना पढ़ने की जरूरत है,
फुल स्क्रीन पे आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको लगेगा कि आप मेरे सामने ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दोगे, ध्यान भटकेगा, आप बार बार यही लिखते रह जाओगे, सर रिपीट कर दो, ये कहां से आया वो कहां से आया। और किसी की भी रिपीट करने की क्षमता एक बार दो बार होती है। आसान चीज है तो कोई 4 बार समझा दे, 4 बार बता देगा, कठिन है तो 8 बार समझा देगा, लेकिन बार बार यही काम नहीं किया जा सकता। तो आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइए जी, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट? इंग्लिश में भी क्वेश्चन ठीक है और हिंदी में भी ठीक है। तो हमने ये जो पूरी इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन में करी है, आपको ये सिखाने के लिए कि डिग्री को परसेंट में कैसे बदलते हैं। तो जितना भी डिग्री है उसको 360 से भाग देते हैं, मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो परसेंट में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज 22%। 3250 का 22% लोग मार्केटिंग में काम करते हैं। मैंने 3250 का 22% निकाला तो मुझे पता चला कि 715 आदमी और महिलाएं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं। इनमें आदमी कितने महिला कितनी, उसका ये रेशो दिया है, मतलब डबल डबल काम है। 3 + 2 5 से डिवाइड करेंगे, जिसको पूछते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। रेशो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो इस संडे आ जाओ, 4 घंटे में रेशो लगातार लेने वाला हूं शाम को 6 बजे। ये आपने सॉल्व करा। आदमियों की संख्या कितनी है जी? 429। तो आपके बिना कहे रिपीट भी कर दिया। अच्छा लगा है, सेशन को लाइक करे बिना आप नहीं आगे बढ़ेंगे। जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करिए, डेली जो क्लासेस होती है उसके नोटिफिकेशंस आ जाए करेंगे, और टेलीग्राम पे आपको नोट्स दे ही देते हैं हम। बाकी फिर बैच ज्वाइन करना है तो विनर्स की ऐप है ही, आप वहां पे जाके सिस्टमेटिक पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे एसबीआई का बैच चल रहा है 999, उसकी फीस है। चलो इधर आ जाओ। क्वेश्चन को देख के डरो मत। आप आज ये समझ लो कि बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझाएंगे आदित्य सर। आदित्य सर जाने कैसे करना है क्या करना है, हम तो बस पढ़ेंगे अच्छे से। तो आप बस प्रश्नों को पढ़िए, बने तो ठीक, ना बने तो और अच्छी बात। बिंदास, आप तो बस सीखिए। आपका पर्पस लर्निंग है, सीखना है, जहां से जो मिले सीखते जाओ, सीखते चलो। हम्म, ठीक है। एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या और आईटी विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का रेशो बताना है। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट एंड द नंबर ऑफ द मेन वर्किंग इन द आईटी डिपार्टमेंट? चलो भाई, अपना भी कोई हेलीकॉप्टर बोल रहा था इंग्लिश में बता दो, तो भाई इंग्लिश में दिख रहा है ना, इंग्लिश लैंग्वेज यहां पे अब। हाँ, एक बार स्क्रीन से ही हट जाएं, ये लो। ऐसा बोलो ना कि तुम्हें जादू देखना है। ये लो, करो जल्दी। ओके, ओके जी। चलो, अच्छा परी ने कहा था क्या, हेलीकॉप्टर ने नहीं बोला था? देखो इधर, एचआर में महिलाएं और आईटी में पुरुष, है ना। क्या करना है आपको? एचआर डिपार्टमेंट में कितनी महिलाएं हैं और आईटी में कितने पुरुष हैं, इसका रेशो बताना है। ऐसा आपसे पूछा गया है। अब मैं आपको यहां पे एक छोटी सी चीज सिखाना चाहता हूं कि अगर कभी रेशो पूछा जाए तो मेहनत ज्यादा नहीं करना। देखो, आप मेरा तरीका सीखना, सुनना। एचआर, सबसे पहले तो देखो लोग कितने हैं। लोग हैं 3250। इसमें से एचआर डिपार्टमेंट में कितने काम कर रहे हैं दिख रहा है कि आपको नीचे 36 डिग्री। इसको हम 360 से करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। इतना सॉल्व करने पे मुझे पता चलेगा कि टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं। फिर मैं क्या करूंगा, 12 और 13, मतलब यहां पे 25 से डिवाइड करूंगा। और विमेन पूछा है
तो 13 से मल्टीप्लाई करूंगा। इतना करने पर करना कुछ नहीं है, इस प्रश्न की खासियत यह है करना कुछ नहीं है, बस लिखना है कि करना क्या क्या है। इतना करने पे मुझे लोगों की संख्या पता चलेगी, फिर मैं 12 प्लस 13 25 से डिवाइड करूंगा, और विमेन पूछा है, महिलाओं की संख्या पूछी है, तो 13 से मल्टीप्लाई करूंगा। चलो जी आईटी तरफ चलो। 3250 लोग हैं। आईटी में कितने लोग काम करते हैं? 57.6। इसको 360 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। अब आईटी डिपार्टमेंट ये रहा, तो 7 और 3 किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। और मैन पूछा है, मैन मतलब क्या आ जाएगा यहां पर? 7 आ जाएगा। इतना लिखने में किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। ठीक है, अब आगे सुनिए क्या होगा। 3250 3250, 100 360, 100 360 गया। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हो आप कैंसिल करने में? 18 से अगर मैं कैंसिल करूं तो 18 टूजा 18 का दुगना 36 है ना, और अगर इसका डेसिमल हटा दूं तो एक जीरो यहां लग जाएगा। और 18 से कैंसिल करेंगे तो 18 थ्रीजा 18 का 3 गुना 54, और 18 का दुगना 36 32 आ गया। ठीक है जी, और 2 से कैंसिल कर दो तो ये आपका 16 बन जाएगा। 25 से कैंसिल कर दो ये 4 बन जाएगा। 4 से कैंसिल कर दो 4 हो जाएगा। इधर एकमात्र प्राणी बचा है 13, और इधर 7 का 4 गुना कर देंगे तो 28। इस प्रकार आपके प्रश्न का आंसर आएगा 13:28। कभी भी रेशो पूछा जाए सॉल्व करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं निकालना था, बस कैलकुलेशन अच्छा है आंसर दे दोगे। जिस तरीके से मैंने यहां पे खिचड़ी पकाई है शायद आपको समझ में आया होगा। बोलो जल्दी, क्लियर है? काटा पीटी करिए बस, और कुछ नहीं करा है। ठीक है, अब अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं 3250 360 100 ये कुछ नहीं लिखूंगा, मैं केवल देखूंगा कि हाँ भाई इनका आईटी का क्या है, एचआर का क्या है, और रेशो क्या है, इतने में काम हो जाएगा। जो कॉमन चीजें उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया है कि वो कैंसिल होगा। ठीक है, परसेंटेज कहां गया? लो भाई, ये परसेंटेज इधर लगा दो और परसेंटेज इधर लगा दो, और अब इसको काट दो। मिली थोड़ी शांति तुम्हें? अब जो कॉमन चीजें हैं उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये हम आपको बोल रहे हैं। ओके, हाँ भाई देखो, मेहनत तो बहुत लगती है भाई कोई भी क्लास लेने में। सुबह 9 बजे से हम पढ़ा रहे हैं, है ना, सुबह 9 बजे से दिन भर पढ़ाते हैं, रात को 10 बजे आपकी क्लास लास्ट रहती है, तो 11-12 घंटे की पारी खेलते हैं डेली, है ना, और हर क्लास के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ओके, पीडीएफ कहां मिलेगा? ऊपर कुछ लिखा दिख रहा है क्या तुम्हें? ऊपर पढ़ो जरा, ऊपर पढ़ लो, नीचे पढ़ लो। समझ गए? चलो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं रिपीट करना है, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो कुछ नहीं है, आपको एक बात पता है कि टोटल एम्प्लॉय 3250 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। एचआर में कितना डिग्री दिया है? 36 डिग्री दिया है, इसके अलावा कुछ मत लिखो, है ना। आईटी में कितना डिग्री दिया है? तो आईटी में दिया है 57.6, इतना करके छोड़ दो, कुछ भी आगे मत बढ़ो। आईटी में कितने लोग हैं? 7 और 3 10। इसमें से आपको आदमी पूछे तो आदमी कितने हैं? 7। एचआर में कितने लोग हैं? तो 12 प्लस 13 हो गया 25, और इसमें महिलाएं पूछी हैं तो क्या करोगे? 13। इतना लिखना था आपको कायदे से, और अब आपको करना है कैलकुलेशन, है ना। तो आप अगर इसका डेसिमल हटाओगे यहां 0 लगेगा, 25 से ये कैंसिल होगा 4 बार, 36 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 16 बार, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो यहां बच गया आपके पास 13, यहां आपके पास हो गया 28। इतना सा कष्ट करना है, आंसर आपका 1328 आएगा। जो कॉमन चीजें थी वो मैंने नहीं लिखी, आप समझ गए होंगे क्यों। ठीक, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वापस से हम गायब होते हैं, आप एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। पढ़ लो अच्छे से इसको।
पढ़िए जी, जल्दी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। हो गया जी। चलो वापस आ गए हम। उत्पादन विभाग में, उत्पादन को इंग्लिश में प्रोडक्शन बोलते हैं, उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो, जैसे ये सवाल है, अब यहां पे कई बच्चे मेहनत कर रहे होंगे। हम आपको बताते हैं कि इसमें मेहनत नहीं करना है, इसमें आपको ट्रिक का यूज करना है। आप एक बात बताओ, क्वेश्चन केवल इतना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आदमी कितने हैं, कितने परसेंट हैं, है ना, परसेंटेज ऑफ मैन इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो देखो, मैन और विमेन का जो संख्या है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इस रेशो पर। आदमी और महिला का रेशो कितना है, 4 और 1। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था। आप मुझे बताएं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल लोग कितने हैं, 5। आप बोलोगे ठीक है सर 5 लोग हैं, मैंने 5 लिख दिया। आदमी कितने हैं, 5 में से 4 आदमी हैं, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 5 से 20 बार, 20 से 4 बार, क्या 80% आदमी हैं क्या? ये आपका आंसर आ गया, इनमें से कोई नहीं। इतना सा खेल था भाई। हम आदमी पुरुष, पहले पुरुष महिला निकालें फिर उन्हें बांटें, बटेंगे तो इसी रेशो में ना। जो भी चीज आएगी 4 इधर जाएगी, 1 इधर जाएगी, मतलब 80% पुरुष होंगे, 20% महिलाएं होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना था, 5 में से 4 आदमी हैं, 80% यहां पे आदमी होंगे, यह आंसर है। इतना सा खेल इस प्रश्न में था। ओके जी, थैंक यू। जिनको अच्छा लग रहा है यूं ही आप पढ़ते रहिए, आप ही के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 80%, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको पढ़ लीजिए, फुल स्क्रीन करिए और अच्छे से पढ़िए इसको। हो गया। हम्म, चलो, अरे पढ़ लो भाई। सर व्हाट्सएप नंबर दे दो। तुम्हें कितना इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि हम तुम्हें व्हाट्सएप नंबर दे देंगे हमारा? देखो, संगठन के आईटी विभाग में महिलाएं सभी विभागों में मिलकर संगठन में सबका कुल मिलाकर, पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में करो। कैसे करोगे? आईटी की जो महिलाएं हैं, टोटल जितने लोग हैं उसका कितना परसेंट है, यह समझ में आया? पहले क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना जरूरी है। आईटी में जितने भी लोग काम करते हैं, वो टोटल डिपार्टमेंट के सभी लोगों का कितना परसेंटेज है, यह आपसे पूछा गया है। इतना समझ गए? अब देखिए, आप मुझे बताएं, देखो आईटी में कैसे निकालोगे? 3250 लोग हैं टोटल कंपनी में। आईटी में कितने लोग काम करते हैं? 57.6 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हमें क्या मिलेंगे? टोटल लोग मिलेंगे। फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आईटी में टोटल रेशो कितना है? रेशो है 10 का, इसमें से विमेन कितनी है? 3। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 3250, और फिर से क्या आएगा? 100 आएगा। इतना आप समझे? करना कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है? ये टोटल लोग हैं, इसमें से ये आईटी है,
फिर आईटी में 10 में से 3 क्या है, महिलाएं हैं, विमेन है, और ये टोटल कर्मचारी हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये तो खत्म हो जाएगा, इसका काम तो वैसे भी खत्म था, मतलब मुझे ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। मुझे केवल प्रश्न इतना सा करना था। ये समझे कि नहीं समझे? अब आगे देखो, यहां पे अगर मैंने डेसिमल हटाया तो एक जीरो लगेगा और आपके 100 से 100 भी चला गया, ठीक है। 3 से अगर मैंने कैंसिल करा तो ये 120 आ गया और 0 से आपका 0 भी चला गया। अब मुझे बस 12 से इसको डिवाइड करना है, लेकिन एक चीज और यहां ध्यान रखेंगे हम। अच्छा, ये तो हो गया ना सारा, ठीक है। अब बस हमें 12 से डिवाइड करना है। 12 से अगर मैंने इसको डिवाइड करा तो 12 का 4 गुना 48 होता है, ठीक है। 12 का 4 गुना यहां पे 48 है। एक 100 मिसिंग है ना, परसेंटेज का एक 100 और आएगा, जब वो चीज परसेंट में कन्वर्ट होगी तो उसका 100 आएगा, वो मिसिंग है। तो 0 से आपका एक 0 हो जाएगा, नीचे 10 आएगा। 12 से 4 बार 48 और 48 निकल जाएगा, बचेगा 48 और नीचे 10 है तो 4.8। 4.8 मतलब बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। दो चीजें मैंने आपको समझाई, अगर आपने अच्छे से दोनों चीजों को सुना है तो मैंने आपसे क्या कहा कि कभी भी रेशो वाला सवाल आए तो प्रश्न को कभी सॉल्व नहीं करते, और कभी परसेंटेज आपसे पूछा जाए तब भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करते। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, है ना। बाकी जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ेंगे मैं आपको ये चीजें सिखाते जाऊंगा। कभी भी पूछें कि इससे इसका रेशो बताओ, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। कभी बोलेंगे इससे इसका परसेंटेज बताओ, सॉल्व नहीं करते। जो बोला है वैल्यूज रखेंगे और सारी चीजें कैंसिल होंगी और बहुत ही कम मेहनत में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आईटी की महिलाएं, नीचे डिपार्टमेंट के टोटल लोग, मल्टीप्लाई बाय 100। और ये 100 कहां से आया? जब हम डिग्री को परसेंट में बदलते हैं तो उसके परसेंटेज का 100 अलग से लगाना पड़ता है, ये वो वाला 100 था। चलो, तो यहां पे अपना ये वाला क्वेश्चन, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और करो। अच्छा लग रहा है आपको, लग रहा है समझ में आ रहा है, तो लाइक्स की संख्या बढ़ाने में कंजूसी ना करें। नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम का कंटेंट हम लेकर आते हैं। डेली 2 घंटे क्लासेस ले रहे हैं आपके लिए, तो इतना बनता है ना। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया अब आप वीडियो को रिपीट करके बाद में देख लेना। बताइए जी, संगठन में कार्यरत पुरुषों की संख्या क्या है? अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे प्रश्नों को स्किप करना है। ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में कभी हल नहीं करते। ये ऊपर चला गया, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आपसे, ये बैंकिंग में खासकर होता है ना, एसएससी में तो इतना नहीं होता है। एसएससी में अगर 5 क्वेश्चन देंगे तो जनरली पांचों इजी होते हैं या एक थोड़ा सा टफ करते हैं। बैंकिंग में जानबूझकर 5 में से 4 क्वेश्चन तो थोड़े ठीक ठाक देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा देंगे कि 4 क्वेश्चन तुम्हारे 5 मिनट में हुए और ये एक इकलौता सवाल तुम्हारा 10 मिनट में सॉल्व होगा। और ये जानबूझकर नए बच्चों को फंसाया जाता है, ठीक है। तो आपको मेरी एक सलाह है कि हमेशा एग्जाम में कौन से क्वेश्चन छोड़ना है यह भी जरूरी होता है ना, क्योंकि इंटेंशनली कुछ क्वेश्चंस डाले जाते हैं ताकि आप उनके चक्कर में फंसे। तो ये वो सवाल है कि जिसमें आप कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आदमियों की संख्या डायरेक्ट निकलेगी नहीं। तो पहले तो सारे डिपार्टमेंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, फिर हर डिपार्टमेंट के लोगों की संख्या निकालो, फिर रेशो में सबको डिवाइड करो। तो ये 2 4 5 मिनट से कम में नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आप कभी मत करना, मेरी सलाह याद रखना। लेकिन आपको अभी, ये आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को खुद से करके जरूर देखोगे, है ना। एग्जाम में नहीं करना है लेकिन अभी तो करना है ना, प्रैक्टिस तो करनी है। समझ में तो आ गया हर डिपार्टमेंट में कितने कितने आदमी हैं, ये आपको निकालना है। ये आप करिएगा, आराम से आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, अगला हमने 5 क्वेश्चंस किए, अब मैं आपको अगले 5 क्वेश्चंस की तरफ ले जा रहा हूं। ये वाला डेटा पिछले वाले से भी थोड़ा सा टफ है,
टफ है लेकिन किया जा सकता है, हम साथ में हैं आपके तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए, पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आप अच्छे से एक बार रीड करो, फिर आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलते हैं। चलो, अरे इतना कोई बोल रहा है सर साफ नहीं दिख रहा, अगर इतना क्लीन दिखाने के बाद भी नहीं दिख रहा तो फिर आपका मोबाइल चेंज करने की जरूरत है ना, इससे ज्यादा साफ नहीं दिखाया जा सकता। चलो, अब मुझे पहले तो ये बताओ कि कितने लोगों को समझ में आया कि यहां पर हमारे जो कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, कितने लोगों को ये समझ में आया बताओ, फिर मैं समझाता हूं और फिर आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं। बताइए जल्दी से। हाँ, अरे डरो मत, डरोगे तो तुमसे पक्का नहीं बनेगा, डरो मत। डीआई सिर्फ दिखने में कठिन दिखता है, दिखने में डरावना दिखता है, लेकिन नहीं होता ये, है ना। डरो मत बस। ठीक है, समझ में आ गया है। चलो मैं फिर भी आपको समझा देता हूं, हमारे पास दो चार्ट हैं, टोटल फीमेल एम्प्लॉइज और टोटल यहां पे फीमेल एम्प्लॉइज दो अलग अलग हैं। देखो ऊपर आपसे बोला है 6 कंपनियों के बीच कुल कर्मचारियों के कोणीय वितरण को दिखाया गया है। इन कंपनियों के बीच कुल महिला कर्मचारी, मतलब दो अलग अलग कंपनीज है, ये एक अलग कंपनी है, ये एक अलग कंपनी है। इसमें 14,000 विमेन काम करती हैं, 14,000 महिलाएं काम करती हैं। किस कंपनी में कितना डिग्री है फिर वही दिया है। ये भी कंपनी दूसरी है, इसमें 6,000 महिलाएं हैं और किसमें कितने डिपार्टमेंट में महिलाएं हैं उसका आपको ग्राफ दिया है। एंड अगेन सब कुछ आपको किसमें दिया है, डिग्री में दिया है। ठीक है, चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रश्न एक की तरफ। कुछ यहां पे मिसिंग है क्या? एक मिनट रुको, मुझे जरा इसको चेक करने दो, मुझे लग रहा है कुछ यहां पे। ठीक है, चलो करो इसको जरा। पाई चार्ट टू मेन कंपनियों के बीच कुल संख्या वाली महिला कर्मचारियों के कोणीय वितरण को दिखाया गया है। कुल कर्मचारी हैं, अच्छा यहां पर ना टाइपिंग एरर है, ठीक है इसको थोड़ा सुधारेंगे हम। ये टोटल एम्प्लॉइज हैं, ये फीमेल नहीं है, ये टोटल एम्प्लॉइज हैं, है ना, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, वही गड़बड़ लग रहा है। ये कुल कर्मचारी हैं और ये महिलाएं हैं। तो देखो इससे फिर क्या समझ में आया, टोटल 14,000 मेन और विमेन है, मतलब मेल और फीमेल हैं, और यहां पे 6,000 फीमेल हैं, इसका मतलब 8,000 मेन होंगे, ऐसा होगा। यहाँ टाइपिंग एरर है मुझे लग रहा है ये। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। ये टोटल एम्प्लॉइज है और ये विमेन का पाई चार्ट है, ऐसा यहां पे कहा गया है। ठीक है, अभी ठीक है। चलो आ जाओ जरा इस पर, इसको आप करेक्ट कर लेना। टोटल एम्प्लॉइज हैं, फीमेल नीचे है और ये टोटल है ना। एक बार आप खुद से करने का प्रयास करें, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। डेटा आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, 8,000 हेलीकॉप्टर है ना। कंपनी बी में पुरुष, बी में आपको निकालना है पुरुष कितने हैं।
नहीं बनेगा तो भी बता देना, ठीक है। अरे इनको स्किप नहीं करना है, स्किप कहाँ करना है वो भी बताएंगे। कुछ लोग गप्पे मारते हैं और जो महान बच्चे हैं वो आंसर देते हैं, और इसका करेक्ट आंसर 1380 है, जो कुछ बच्चों ने दे दिया है। डेरिंग गर्ल, है ना, एक परी ने आंसर दे दिया है भाई। राजेश मुहारे, इन्होंने भी आंसर दे दिया है। योगेश, क्या बात है योगेश, तुम्हें पहचान गए हम। ईशान, ईशान भी आ गया है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग सॉल्व करते हैं, कुछ लोग कमेंट लिखते हैं, कुछ लोग कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये अंतर है। रोना बंद करो और क्वेश्चन सॉल्व करने पे दिमाग लगाया करो। देखो, आपसे पूछा है बी में कितने पुरुष हैं, तो आपको यहां कई बच्चे अलग अलग दिमाग लगा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं करना क्या है। टोटल 14,000 कर्मचारी हैं, इसमें से बी में कितने लोग काम करते हैं, तो बी में काम करते हैं 54 डिग्री इंटू 360 डिवाइडेड बाय 100, इससे परसेंटेज आएगा। और आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, केवल इतने में भी काम हो जाएगा, क्योंकि बाद में फिर 100 से डिवाइड करेंगे, इतना कर लो। इससे आपको बी के टोटल एम्प्लॉय पता चलेंगे, तो वो आप सॉल्व करेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, 18 से 2 टाइम्स, 18 से 3 टाइम्स, 2 से 700, और 700 का ट्रिपल, मतलब कंपनी बी में 2100 मेल और फीमेल हैं, ये ध्यान रखना। अब चलो नीचे वाले ग्राफ पर, ये ओनली फीमेल का ग्राफ है ना। तो टोटल फीमेल कितनी है, 6000 है। बी में चलो, बी कितना है, 43.2 है। 43.2 डिवाइडेड बाय 360, इसको अगर हटाया तो एक जीरो लगेगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और सॉल्व कर लो, 18 से कैंसिल करोगे दो बार, 18 से दो बार ऊपर हो जाएगा, 36 7 बचेगा, और 18 से चार बार, और दो से फिर इसको उड़ा दोगे तो 12 बार, 12 इंटू 60, 720 ये आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या है यहां पर, 2100 मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, उसमें से फीमेल कितनी है, 720। तो 2100 में से अगर आपने 720 को माइनस कर दिया तो आपको आंसर मिलेगा। और मेल की संख्या जब भी पूछेंगे, इसका डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका नहीं है, आपको उलझाया ही जाएगा ऐसे प्रश्नों में। तो डायरेक्ट इसका कोई हल नहीं होता है। पहले टोटल एम्प्लॉइज पता करो, महिलाएं कितनी है पता करो, तो कितने पुरुष हैं आपको पता चलेगा। तो पूरा पूरा करना पड़ेगा। 100 में से 20 जाएगा तो 80 तो आना ही आना है, और 20 में से 7 जाएगा तो 13 बचेगा। 1380 इसका सही जवाब दिया है, ठीक है। पिछला अगर आपने अच्छे से समझा तो आपको इस बार फिर और बेटर नॉलेज मिलेगा इससे भी। 1380, ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर चलते हैं, पढ़िए, हम फिर गायब होते हैं। इंटू 100 कहां गया, हमने बोला था, आपने सुना नहीं कि 100 कहां गया। अब आप वीडियो को पीछे करके सुनना, 100 कहां गया। कर लोगे क्या, सेम क्वेश्चन है।
ए में पुरुष कर्मचारी की संख्या और महिला कर्मचारियों का अंतर, मतलब पुरुष निकालो, महिलाओं की संख्या निकालो और उनका डिफरेंस लो। चलो करें हम शुरू। देखिए, आपको ए कंपनी के बारे में बोला है, इसके पहले हमने किस में निकाला था? बी में निकाला था। चलो मेहनत करनी पड़ेगी फिर। आप ये बताइए कि 14,000 का 19 डिग्री, 14,000 का अगर मैं 90 डिग्री निकालूंगा अपॉन में 360 करूंगा तो इससे मुझे टोटल एम्प्लॉइज मिलेंगे। तो अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड करा तो 3500 आएगा। 3500 इज टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन कंपनी ए, राइट। अब बी पे चलो, ये भी जल्दी से हो जाना चाहिए। 6000 में से ए में कितने काम कर रहे हैं? 97.2 डिग्री। तो 97.2 डिग्री और मैंने पॉइंट ना लिख के नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार? 2 बार। और 18 से इसको मैं उड़ाऊंगा तो 18 पंजे 90 और 18 इंटू 4, ठीक है। और इसको अगर हम उड़ा दें तो ये बन जाएगा 27, और 27 का मल्टीप्लाई अगर इधर करा तो ये 0 आया, ठीक है। 0 तो आना ही है। 6 से 7 बार 42 कैरी 4 और 12 और 2 14, 1420। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, ये क्या है? फीमेल है। आपसे पूछा है मेल और फीमेल का डिफरेंस, ठीक है। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है क्या? 6 दूनी 12 और अरे सॉरी 1620, 4 आएगा ना, 1620। अभी ठीक है, हाँ। 2 कैरी 4, 12 4 16, ठीक है। हमारे पास टोटल एम्प्लॉइज हमें पता चल गए हैं, टोटल महिलाएं कितनी हैं ये भी हमें पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे? पुरुष पता लगाएंगे। तो 100 में से 20 गया 80, और यहां पे आपके पास क्या बचेगा? 34। 34 में से अगर मैंने 16 माइनस किया, ठीक है, 34 में से अगर 16 माइनस किया तो ये भी 1880 आएगा क्या? और ये आपके कौन है? ये आपके मेल हैं। लेकिन आंसर अभी भी नहीं आएगा। आंसर कैसे आएगा कि 1880 मेल है और उसमें से 1620 फीमेल को माइनस करोगे तो ये आएगा 60 और 2, ये आपका आंसर आएगा फाइनल वाला 260। 260 का मतलब क्या हो जाएगा? सी वाला इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात। हमने यहां पर 14,000 का 90 डिग्री निकाला, उससे मुझे टोटल एम्प्लॉइज पता चलेंगे, कुल कर्मचारी कितने हैं ये पता चलेगा। फिर 6000 का मैंने 97.2 डिग्री निकाला, तो इससे मुझे फीमेल पता चली। अब टोटल में से फीमेल को माइनस किया तो मेल पता चले, और उन्होंने इन दोनों का भी डिफरेंस पूछा है कि इनका डिफरेंस बताओ, तो 260 आया। ये अपना फाइनल आंसर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? सिर्फ आपको 7 दिन तक रेगुलर जब जब क्लास होगी आपको आ जाना है लगातार, है ना, सैटरडे छोड़कर, क्योंकि फिर अपनी मैराथन क्लास भी होती है। आप अगर 7 दिन मेरे साथ पढ़ेंगे आपका हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा डीआई का। लेकिन एक ही शर्त है, रोज पढ़ना पड़ेगा। कल नहीं आए फिर घूमते फिरते आ गए, आपको मैं क्या कोई नहीं सिखा पाएगा। और सीरियस बच्चों की ये पहचान भी नहीं होती है। सीरियस जो है, जिसको निकालना ही एग्जाम, एक बार समझ में आ गया कि हाँ यार यहां पे अब पढ़ना है, तो वो रेगुलरिटी के साथ पढ़ता है और सीखता भी है। इसलिए ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बच्चों को परेशानी देता है। और इसके परेशानी का प्रॉब्लम क्या है? दिखने में बड़ा कठिन होता है ये, है ना। कई बच्चे तो देखकर ही उम्मीद हार जाते हैं, और आप अगर इसको देखकर उम्मीद हार गए तो आपने स्कोरिंग टॉपिक छोड़ दिया। बाकी सीरियस बच्चे, पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे होते हैं, पढ़ने लिखने से मतलब है मेहनत करने वाले, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता, मेहनत करके जो है वो इंटेलिजेंट बनता है। तो वो इसको एग्जाम में करके आएंगे। और आपको पता है एग्जाम में एक एक नंबर, आधे नंबर की लड़ाई होती है ना। आधा नंबर भी आपका कम रहा तो आप लाखों में हजारों में पीछे चले जाते हो। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, सीखना है।
एक चीज होता है कि आप चीजों से भागो, एक चीज होती है कि यार इसको सीखो। आप हमेशा देखेंगे सीखने में और किसी चीज से भागने में आसान सीखना होता है, लेकिन हम भागते रहते हैं और सिलेक्शन नहीं ले पाते, फिर आखिरी में सीखते हैं, फिर सिलेक्शन होता है। बेटर है हम पहले सीख लें। ठीक है, डरना नहीं है। और डरो, चलो मैंने एक बार के लिए कहा कि चलो ये कठिन है, तो क्या नहीं पढ़ोगे? क्या सिलेक्शन नहीं लेना है क्या? चलो हमने बोला डीआई कठिन होता है, तो क्या नहीं पढ़ोगे? तुक्का मार के आओगे, छोड़कर आओगे क्या? तुक्का मारने से, छोड़ के आने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको पढ़ो जल्दी से। चलो जी, आ जाएं क्या अब हम? चलो देखो इधर, कंपनी सी की महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी बी के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? ओके, देखो सी में कितनी महिलाएं हैं, है ना, और नीचे क्या रखना है? बी के टोटल लोग। बी के टोटल कितने लोग हैं और मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था अगर ऐसा परसेंटेज आ जाए तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो सी में महिलाएं कितनी हैं? तो मैं 6000 लिखूंगा। इसमें से सी ये रहा 28.8 डिग्री, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा मैं बता रहा हूं, नीचे चलो। टोटल कितने लोग हैं जी अपने पास? टोटल लोग हैं 14,000, राइट। और इसमें बी में जाना है तो बी रहा ये वाला, मतलब 54 डिग्री, तो ये 54 डिग्री हो गया। और मल्टीप्लाई सीधा 100 से करो। अलग अलग सॉल्व करोगे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको दो चीजें आज सिखाई है, रेशो और परसेंटेज को डायरेक्ट करना सीखो, अलग अलग वैल्यूज निकाल के मत करो, टाइम बहुत वेस्ट होगा, है ना। अब आप समझे, यहां 360 से डिवाइड करूंगा, इसको 360 से डिवाइड करूंगा, वो कैंसिल होगा। कॉमन चीजें कभी लिखी नहीं जाती, तो हमने उसको हटा दिया। इसका 100 इसका 100 कैंसिल होगा, वो भी हटा दिया। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान बन गया अब आपका, है ना। यहां 3 जीरो से आपके 3 जीरो चले गए, डेसिमल हटाया तो नीचे एक जीरो आ गया, और जीरो से ये जीरो चला गया। 18 से कैंसिल करेंगे तो 18 थ्रीजा, 18 से कैंसिल करेंगे तो एक बार, और 18 से 6 बार, है ना। और क्या कर सकते हो, 3 से कैंसिल कर दोगे तो ये 2 बार हो जाएगा। तो ऊपर आ गया आपके पास, और कैंसिल कर दो 2 से, ये हो जाएगा 7 बार। तो ऊपर है आपके पास 160, और नीचे आपके पास है 7। 7 से मैंने डिवाइड करा, 7 टू जा 14, 7 दूनी 14। फिर आपके पास 2 और 0 बचा, तो ये हो गया लगभग, देखो अगर ये 21 होता तो लगभग 23 आता, पर चलो ठीक है 22 कर दिया मैंने। 7 दूनी 14, 6 और 0 बचा, 7 इंटू 8 56, मतलब ये लगभग 22.8% के आसपास आंसर आ रहा है। और 22.8 के करीब इन्होंने प्रश्न में बोला है कि लगभग बताना है ना, आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है। तो इसके करीब वाली संख्या कौन सी है? 23 है। तो आप कहोगे कि सर 23% अपना आंसर आएगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, एकदम कम से कम वाली मेहनत में। आया मजा? हर दिन आपको एक दो चीजें सिखाएंगे कि भाई ये दो चीजें याद रखना है, फिर कल आपको फिर कुछ नया सिखाएंगे। जो जो इसके दाव पेच हैं आपको वो सिखाते जाएंगे, बस आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस में लेते जाना। चलो और आगे बढ़े, इसको करके देखोगे क्या? करो इसको।
चलो टाइम खत्म, बताओ जल्दी से। क्या बोला मैंने? कंपनी एफ में महिला और कंपनी ई का डिफरेंस। आपको एफ और ई का डिफरेंस बताना है, वो भी महिलाओं का, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। मुझे बताओ कि टोटल महिलाएं कितनी हैं? 6000। एफ में कितनी महिलाएं हैं? एफ में महिलाएं हैं 82.8 डिग्री माइनस, है ना। ई में कितनी महिलाएं हैं? ई में है 36 डिग्री। बस इसको हमें सॉल्व करना है, ये जो भी आएगा इसको हम कन्वर्ट 360 से सॉल्व कर देंगे, बस इतना सा सवाल है, समझे। ये भाई अलग अलग मत निकालो, वही तो नहीं करना है हमें। तो आपके एक जीरो से ये एक जीरो चला गया, और अगर और थोड़ी सी मेहनत करी तो 6 से कैंसिल हो जाएगा ये 100 बार, 6 से कैंसिल हो जाएगा ये 6 बार। अब आगे देखो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका 0.8 आ गया, 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, 7 में से 3 गया तो ये 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। अगर अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6 से कैंसिल होगा ये, 6 इंटू 7 42, 7 6 46 42, और यहां 4 और 8 बचा 8, दशमलव है, सॉल्व करेंगे 780 आएगा। 780 780 मतलब सी वाला आंसर है। कितना इजी था बताओ? करेक्ट। ठीक है, 100 से इंटू होने पे ही आएगा, ऐसा मत सोचना। इसको सॉल्व करोगे तो 7.8 आएगा, फिर उसको आप 7.80 आएगा, फिर आप सॉल्व करोगे ना तब वो आपको मिलेगा। यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोर देख लो, आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, सभी क्वेश्चन में, हाँ कुछ बच्चे शायद जो बीच में पधारे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सबको सही कर लेना यार। तुम बीच में आते ही क्यों, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हो गया? चलो आ जाओ। कंपनी ए की कुल महिलाएं कंपनी डी की कुल महिलाओं का कितना परसेंट है? बताओ, कितना आसान सवाल है। कंपनी ए की महिलाएं, है ना, कंपनी डी की महिलाओं का कितना परसेंट है? कुछ नहीं करना था। ए में कितनी महिलाएं हैं? आप कहेंगे सर 97.2। डी में कितनी महिलाएं हैं? आप कहेंगे 72। मल्टीप्लाई करोगे 100 से, डेसिमल हटेगा, जीरो लगेगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। या आप इस चीज को डायरेक्ट भी उड़ा सकते हो, डेसिमल हटेगा तो जीरो यहां से कम हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि ये दोनों कैंसिल होते हैं 18 से, तो 18 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 18 से कैंसिल करेंगे तो 18 पंजे 90, और 18 इंटू 4, और 4 से अगर मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो 4 से ये एक बार हो जाएगा, 4 से 3 बार और 5 बार, 13.5 का 10 में गुणा करेंगे 135% आएगा। ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। फिर से सी इसका सही जवाब है। ए की महिलाएं डी का कितना परसेंट है? तो ए में जितनी महिलाएं हैं उसको ऊपर रखना है, डी में कितनी महिलाएं हैं उसको नीचे रखना है, मल्टीप्लाई 100 से करना है, आपका आंसर 135 आएगा। टोटल लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आज का आपने पूरा सेशन 1 घंटे अच्छे से अटेंड करा है तो अब आप खुद थोड़ा समझने लगे होंगे कि किस तरीके से प्रश्नों के कैलकुलेशन को शॉर्ट किया जा सकता है। आज पहला दिन है, जब आप रोज लगातार पढ़ेंगे तो लास्ट तक आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर आपको लगेगा कि यार ये चीज वाकई में बड़ी आसान है, बस तरीका अपना सही होना चाहिए, है ना। अप्रोच अगर सही है तो आप आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया था, मुझे लगा था कि शायद हो जाएंगे, लेकिन अपने 2 ही प्रश्नों में आज हो गया, तो कोई नहीं, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ में अभी डाल दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट पे, यहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और कल 6 बजे अपनी इस मैथ्स वाली चैनल पे आप जरूर जाइए, इस पे हम बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं मैथ्स के। यहां आपको सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट मिल जाएगी,
इस चैनल पे। इसको सब्सक्राइब भी करके रख लेना दोनों चैनल को, ये भी अपनी और भी 2 चैनल्स हैं। और कल शाम को क्यूब की क्लास रहेगी, डीआई अपना कंटिन्यू रहेगा, और संडे को अनुपात समानुपात शाम 6 बजे। तो वो क्लास होने वाली है संडे, 4 घंटे लगातार मैराथन क्लास है, उसमें आप पधारना। ये कल शाम 6 बजे वाली क्लास है। अपनी मैथ्स की बुक भी आ रही है ना, और जो पूरी ट्रिकी अप्रोच वाली रहेगी, लॉजिकल बुक आ रही है, पर ये कोरोना खत्म होने के बाद ही आएगी क्योंकि प्रिंटिंग अभी हो नहीं पा रही है। ये प्लेलिस्ट है, अगर आप इस चैनल पे जाएंगे इतने सारे वीडियोस डले हुए हैं, सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर आप जा सकते हैं, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे एसबीआई का अगर किसी बच्चे को करना है, ओनली 999 फीस है, उसमें आप कर सकते हो। एमपीएसआई, कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, मैथ्स स्पेशल, एमपीपीएससी, स्पोकन इंग्लिश, सभी अवेलेबल है। 25 से ज्यादा कोर्सेस ऐप पर हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो यहां पे जरूर आप मुझे फॉलो करेंगे, और दोनों जगह मैं आपको मिलूंगा। आज ही मैंने उसमें कुछ अच्छी चीजें भी शेयर करी है, मोटिवेशनल वीडियोस कई सारे आपको वहां पे मिलेंगे, आपको जरूर देखना चाहिए। जाते जाते आप लाइक करके जाएंगे, और आपको एक आदत मेरी पता होगी कि मैं सभी बच्चों के वीडियो में आने वाले कमेंट्स पढ़ता हूं, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। तो मैं हर दिन सोने के पहले बच्चों ने क्या क्या आज कमेंट्स करे हैं वो मैं जरूर पढ़ता हूं, ये मेरी आदत है। तो आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी, आपको लगा कि नहीं सर वाकई बहुत मेहनत करते हैं, और या आपको अपने अंदर अच्छा लग रहा है कि हाँ हमें सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, आपका कमेंट मैं जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। तो कल मुलाकात होती है 6 बजे आदित्य पटेल विनर्स वाली चैनल पे। घन क्यूब निकालना आपको सिखाएंगे, और कल रात को वापस मिलते हैं डीआई की क्लास नंबर 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अपने घर वालों का और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।